हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट लाइट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर 6 दहन और ज्वाला। हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। अभी हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं। हमने देखा होगा कि हम जब घरों में जो खाना बनाते हैं तो किससे बनाते हैं। तो हमें खाना बनाने के लिए क्या ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो घरों में जब हम खाना बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें किसकी ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कोई फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो फैक्ट्री इत्यादि के लिए भी वहाँ पे भी हमें क्या होती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। मशीनों को चलाने के लिए जिस चीज़ से चलाई जाती है उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के ईंधन की जरूरत होती है। जब हम कहीं पे जाते हैं तो कभी भी हम जिस व्हीकल में हम चढ़ के जाते हैं उस व्हीकल को चलाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उनमें पेट्रोल। हमने देखा कि जब हम घर में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हमें क्या खाना सीधा ही बन जाता है। तो खाना बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है। यह ईंधन हमारे पास विभिन्न रूपों में उपलब्ध होता है। एक तो होते हैं, हमें क्या होता है कि सीएन दिल्ली के आसपास के हम इलाके में देखेंगे तो वहाँ पे और बड़ोदरा में क्या होता है कि पाइपलाइनों का जाल बिछा होता है। सीएनजी पाइपलाइनों का जाल बिछा होता है, सीधा रसोई में कनेक्शन होता है। सीएनजी की पाइपलाइनें लगी होती है और वहाँ पे सीधी जो है वो सीधा रसोई में कनेक्शन होता है, उससे वहाँ पे हम खाना वगैरह बनाते हैं। दूसरा होता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर हमारे पास होते हैं तो उनमें उनसे हम क्या है उसको जला करके वहाँ पे हम खाना पकाते हैं। पहले क्या थे, पहले के टाइम में जो स्टोव यूज करते थे, पहले के टाइम में हमारे पास ये नहीं होता था। तो पहले हम क्या यूज स्टोव आपने देखा होगा ऐसे, उसमें हम जलाते थे। पहले के टाइम में ये स्टोव होते थे। तो ये स्टोव का प्रयोग कर करके हम लोग खाना बनाते थे। और गांव में अभी तक भी औरतें जो है वो चूल्हे पे खाना बनाती है, लकड़ी कोयला इत्यादि का प्रयोग करते हैं। कोयले का ज़्यादातर प्रयोग जो होते हैं वो हलवाई लोग के लिए खाना बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार का ईंधन होता है वो हमने देख लिया। अब हमारा होता है कि किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो व्यवसाय इत्यादि करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ईंधन की जरूरत होती है। तो जो मशीनरी होती है वो किससे चलती है, या तो सौर ऊर्जा से चलती है, बिजली से चलती है, या किससे चलती है वो और किससे चलती है कि वो सौर ऊर्जा, बिजली या पेट्रोल डीजल इत्यादि से मशीनें चलती हैं। तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। और जो हमें कहीं जाना है तो वहाँ पे हम क्या होते हैं कि जो मोटर गाड़ियाँ इत्यादि चलती हैं, जो स्कूटर मोटरसाइकिल इत्यादि चलाते हैं तो वहाँ पर हमें किस प्रकार के ईंधन की पेट्रोल डीजल इत्यादि की जरूरत होती है। छोटे साधन होते हैं वो पेट्रोल से चलते हैं। अब दूसरा हमारे पास होता है कि जो वाहन होते हैं, ट्रैक्टर इत्यादि, ये डीजल से चलते हैं। तो ये जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के ईंधन होते हैं, तो ये जो ईंधन होते हैं ये इनका हम प्रयोग करते हैं। तो घरों और उद्योगों में उपयोग होने वाले ईंधन के बारे में मैंने आपको बता दिया। दहन और ज्वाला, दहन इनका जब दहन होता है, जब ये ईंधन होता है इसको जलाते हैं तो इनका ये कोई तो सीधे जलते हैं और कोई क्या होते हैं वो ज्वाला के साथ जलते हैं। जैसे मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, मोमबत्ती को सीधा नहीं जलाया जा सकता। और कोयला होता है उसका सीधा दहन होता है। तो इस चैप्टर में हम दहन और ज्वाला के विषय में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम किसके विषय में पढ़ेंगे, दहन और ज्वाला के विषय में पढ़ेंगे। तो दहन, सबसे पहले क्या होता है दहन, दहन के बारे में हम देखेंगे। तो दहन होता है क्या, ये दहन क्या है, जब कोई चीज जलने वाली चीज होती है वो वायु की उपस्थिति में, यानी कि उसको जब कोई चीज वायु की उपस्थिति में जलती है तो वो क्या होता है, दहन होता है। तो क्या होता है वो, और वो क्या होती है, वो चीज ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे कोयला होता है, कोयले को जब हम जलाते हैं तो उससे क्या होते हैं, रखते हैं। जैसे कोई डिब्बा रख दिया तो फिर क्या कोयला जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि कोयले को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जलने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि ऑक्सीजन उपलब्ध हो। यदि किसी जगह ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी तो वहाँ वो जले
ये नहीं। जैसे यदि मोमबत्ती को हम मोमबत्ती जला के छोड़ते हैं और हम उसके ऊपर कोई डिब्बा रखते हैं और नीचे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं कोई गुटके वगैरह लगा करके लकड़ी के, और फिर उससे क्या है नीचे से ऑक्सीजन आती रहेगी, इस कारण मोमबत्ती जलती रहेगी। अब हम लकड़ी के यदि गुटकों को हटा देते हैं और वो डिब्बा सीधा उसके ऊपर उल्टा रख देते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, थोड़ी देर कंपन करके बुझ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर इसको क्या है ऑक्सीजन नहीं मिली, इस कारण से ये जल गई, क्यों बुझ गई। इस कारण क्या है मोमबत्ती बुझ जाती है। थोड़ी देर बाद में जब ऑक्सीजन खत्म होती है ना उसके बाद में वो मोमबत्ती होती है वो बुझ जाती है। तो दहन होता है, दहन क्या होता है, जब कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है ना, जो जलने वाला पदार्थ होता है, वो वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु में ऑक्सीजन होगी तो वहां पे वो पदार्थ जलना शुरू करता है। दाह ये क्या होता है, जो जलने वाला पदार्थ है। यहाँ पे जो दहन क्या है, कोयले का दहन हो रहा है, यहाँ पे कोयला स्वयं क्या है, दाह्य होता है। दाह्य और अदाह्य पदार्थ, जो पदार्थ जलते हैं वो क्या होते हैं, दाह्य होते हैं, जो नहीं जलते वो अदाह्य होते हैं। जैसे कोयला होता है वो उसको यदि उचित तापमान मिले तो जलना शुरू कर देता है, तो दाह्य होता है। परंतु जो लोहे की कील होती है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं जलती। पानी होता है किसी भी परिस्थिति में नहीं जलता, तो ये क्या होते हैं, अदाह्य पदार्थ होते हैं। दहन की परिस्थितियां होती हैं, दहन की अलग अलग परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं, दहन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दहन तीव्र दहन होगा या स्वतः दहन होगा। कुछ होते हैं कि वो जैसे हम रसोई में जब हम गैस चूल्हे से जलाते हैं लाइटर लगा के, तो वो अचानक होता है तो वो तीव्र दहन होता है। तीव्र दहन होता है, अचानक से विस्फोट के साथ थोड़ी जलती है। और स्वतः दहन होता है कि कुछ चीजें रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही जलना शुरू कर देती है, वो अपने आप ही जलना शुरू हो जाता है, वो स्वतः दहन होगा। ज्वलन ताप क्या होता है, ज्वलन ताप होता है वो ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है। कोई एक वस्तु, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कई बार क्या होते हैं कि हम रसोई में क्या होता है कि हम जो कढ़ाई या कुकर वगैरह चढ़ा करके उसमें तेल डाल करके भूल जाते हैं और कोई काम में लग जाते हैं, तो फिर हम देखते क्या होता है उसमें अचानक से आग लग जाती है। तो वो क्यों आग लग जाती है, क्योंकि वो जो खाने बनाने का तेल या घी इत्यादि था वो अपने ज्वलन ताप पर पहुंच गया, हमने ध्यान नहीं दिया, इस कारण से उसने जलना प्रारंभ कर दिया। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, वो पदार्थ जो एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर जलना प्रारंभ कर देते हैं वो क्या होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। आग नियंत्रण, आग, अब आगे हम क्या देखेंगे कि आग नियंत्रण, आग पर नियंत्रण कैसे होता है, पानी और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। आग पर नियंत्रण कैसे होता है कि या तो हम जब किसी को आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी को ने आग पकड़ लेते हैं, हम ला करके क्या करते हैं उसको कंबल उठा देते हैं। कंबल उठाने से वो आग क्या होती है, ढक जाती है, या उस पर पानी डालते हैं तो पानी डालने से भी वो आग होती है वो बुझ जाती है। परंतु ये जो आग होती है ये हर तरह की आग पानी डालने से नहीं बुझती। यदि किसी के कोई पेट्रोल से आग लगी है तो वो ध्यान रखना, पेट्रोल इत्यादि, डीजल, मिट्टी के तेल इत्यादि से आग लगी हुई है, पहले वो डाला हुआ है, उसके बाद किसी ने आग लगाई है और उस पर हम पानी डालेंगे तो उसकी आग और ज़्यादा भड़क जाएगी, वो आग बुझेगी नहीं। तो इस कारण से मैं कभी भी जो सीधी आग होती है ना, नॉर्मल आग, उसको हम पानी द्वारा बुझा सकते हैं। बट जो इसके द्वारा होती है, मिट्टी के तेल इत्यादि से आग होती है, उसमें पानी कभी नहीं डालना चाहिए, और जो उस पर पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। CO2 द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि जो आग होती है वो CO2 द्वारा कैसे आग पर नियंत्रण किया जाता है, देखो देखने की बात होती है। हमें पता है कि कोई भी वस्तु कब जलेगी, जब उसे जो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा। तो ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा तो वहाँ पे इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो वो होती है, आग होती है, वो बुझ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे हम LPG के सिलेंडर होते हैं ना, इसी तरीके से इसके कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडरों में भरी जाती है। जब ये सिलेंडरों से सीधी छोड़ी जाती है तो इससे क्या होता है, ये आसपास के वातावरण को ठंडा भी कर देती है, तो इस कारण से इससे आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ज्वाला क्या होते हैं, कुछ पदार्थ आपने देखे होंगे, जैसे मोमबत्ती होती है, ज्वाला के साथ जलती है, ये ज्वाला होती है, तो ये ज्वाला होती है। और परंतु कोयला होता है उसका दहन होता है, उसकी ज्वाला नहीं होती। ज्वाला
अब ज्वाला का क्या बात होती है, जो ये बाहर आउटर फ्लेम होती है ना, ये नीली नीली होती है यहाँ पर, तो ये पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है और ये कैसा होता है, नीला होता है। आंशिक दहन होता है, ये पीला जो क्षेत्र होता है ये आंशिक दहन होता है, जो मध्य भाग होता है आंशिक दहन होता है। और ये जो ये अंदर हमें ये जो दिखाई दे रही है ना, यहाँ का काला क्षेत्र होता है, ये बिना जलांतरिक क्षेत्र होता है। तो ज्वाला में पूर्ण दहन होता है, आंशिक दहन का क्षेत्र होता है, और ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो बिना जला भी होता है। कि हमें खाना पकाने के लिए विभिन्न उद्योगों में और इत्यादि काम के लिए हमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने में जो वाहनों में हमें ईंधन के रूप में कोई जो डीजल पेट्रोल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या होते हैं, ईंधन होते हैं। अब ईंधन क्या होता है, ईंधन अच्छा ईंधन होता है या अच्छा ईंधन। अब अच्छा ईंधन कौन सा होता है, वह ईंधन जो मतलब पर्यावरण प्रदूषण कम करे, जो अच्छी ऊष्मा प्रदान करे, वो क्या होता है, अच्छा ईंधन होता है। आदर्श ईंधन वह ईंधन होता है जो जिसको जलाने पर हमें ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो और उससे पर्यावरण भी स्वच्छ बना रहे और वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। वो कौन सा होता है, आदर्श ईंधन होता है। उसमें मान होता है जब किसी 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वह उसकी क्या होती है, ऊष्मीयमान होती है। तो ऊष्मीयमान को हम किसके द्वारा, उसका मानक क्या होता है, उसका होता है जूल होता है। वो क्या होता है, किलोग्राम प्रति किलोग्राम जूल होता है। विभिन्न ईंधन और उनका ऊष्मीयमान होता है कि विभिन्न प्रकार के ईंधन होंगे और उनका ऊष्मीयमान क्या होगा, तो उनके अलग अलग ऊष्मीयमान को हम बताएंगे कि जैसे कोयले का ऊष्मीयमान क्या है, जो लकड़ी है उसका ऊष्मीयमान क्या है, गोबर के उपले हैं उनका ऊष्मीयमान क्या है। तो यहाँ पे हम क्या जिक्र करेंगे कि विभिन्न प्रकार के ईंधन होंगे उनका ऊष्मीयमान बताएंगे। ईंधन के दहन से जो हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उससे में से कुछ हानिकारक उत्पाद निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली। तो जब ईंधन का दहन होता है तो विभिन्न प्रकार के हानिकारक उत्पाद होते हैं वो भी निकलते हैं, हम उनका जिक्र करेंगे। तो ये अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इस पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं। आगे हम अगली वीडियो में क्या होंगे कि इन सभी चीज़ों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाकी 1 या 2 वीडियो जो इसकी बनेगी उनमें हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स पे हम विस्तार से जिक्र करेंगे। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।